गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु को पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल वीडियो पानी आता का स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में हम आपके बीच लेकर के आए हुए हैं। अभी कुछ चैप्टर चल रहा हुआ है ट्रायंगल की हमने एक इंट्रो क्लास पढ़ा दी है, जो आपकी इंट्रो क्लास है वो चल चुकी है। अब हम आपको स्टार्ट बताने वाले हैं बेटा, जो आपके चैप्टर में आने वाला है, जो आपके चैप्टर में आने वाला है, जिससे हम पढ़ेंगे क्या। अभी तो आपको मैं ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स की फिर एरियाज को पेरिमीटर को होता है। अब आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता जो आपके चैप्टर पे है वो पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, फिर क्राइटेरिया पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, और फिर उस पर डिपेंड आप थ्योरम पढ़ेंगे और सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका कुछ चैप्टर 7 निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। सवाल का मतलब जब आप अच्छे समझ पाएंगे आगे आपका थोड़ा सा। चलिए हम अब चलते हैं। पर डालिएगा हेडिंग आप लोग सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज हेडिंग है, डाल लीजिए। तो सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज पर हेडिंग डाल लीजिए। आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 क्या पढ़ रहे हैं आप, चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। उसमें आपको पढ़ना है सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है। जब आप 10th में जाओगे ना, वहाँ पढ़ोगे समरूप, क्या पढ़ोगे समरूप, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो सर्वांग सम त्रिभुज, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है। तो अब खासा हम पढ़ेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर या ट्रायंगल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद इसका जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। चले डालेगा हेडिंग पर सर्वांग सम होता क्या है, पहले लिखो, ऐसे लिखो सर्वांग सम, क्या लिखो, सर्वांग सम क्या लिखो, सर्वांग सम जो लिखा हुआ है इसका अगर मैं दो भाग में तोड़ूंगा, सर्व अंग सम, क्या लिखेंगे, सर्व अंग सम, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम क्या बनेगा, सब जिसका ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसके सभी अंग क्या हों, समान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम, क्या कहेंगे, सर्वांग सम। तो लिखिएगा, लिखिए वह त्रिभुज या आकृति, वह त्रिभुज या आकृति जिसके सभी अंग समान होते हैं, समान होते हैं, सर्वांग सम आकृत, सर्वांग सम आकृत या त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समझा। सर्वांग सम 3 शब्द से मिलकर बना हुआ, कौन 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 कौन, सर्वांग सम, सर्वांग अर्थात क्या है, जिसके सभी अंग क्या हों, समान हों, जिसके सभी अंग समान हों। ऐसे बड़ा सुना, सर्वांग सम का मतलब है कि जिसका सभी अंग क्या हो, समान। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम होता है बेटा जो एक दूसरे, ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को ढक दें, क्या करते हैं, एक दूसरे को। यह आकृति क्या है, सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम। अब यह आपकी क्या है, यह मान लेते हैं बॉटल है, बॉटल क्या हम छोड़ लेते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, मान लेते हैं मोबाइल मेरी है। अब इसी मोबाइल के बराबर क्या, इससे इसी जैसा होना चाहिए। इसी सर्वांग सम मतलब जितनी इसकी लेंथ है, जिसकी इसकी ब्रेथ है, जितनी इसकी मोटाई है ना। और मान लीजिए पेन मार्कर है तो इसके इस मार्कर के बराबर दो, यानी आप यह कहो, इससे कोई बुक लो, बुक दो, हमारी नोट्स है ना। अब इस नोट्स के समान एक नोट्स और आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इस नोट्स के समान क्या आ जाए, एक नोट्स और आ जाए, तो उसी यही दो, यही दो। यह क्या है, यह तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा बुक है, एक कॉपी है, इसको रख रहे हो, सभी अंग समान नहीं है, यह आगे क्यों जा रहा है, यानी यह तो सर्वांग सम नहीं होगा।
यह एक किताब या कॉपी जो भी है यह समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समरूप है लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है पूरा ढकना चाहिए, पूरा ढकना चाहिए। अब इसको आप समरूप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? समरूप कह सकते हो। चलिए हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे समझो कि आप वे आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरा ढक दे, पूरा ढक दे, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम। क्या कहेंगे? सर्वांगसम। डालेगा है सर्वांगसम की कसौटियाँ, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एक इसको सुनिए, इसको लिखने से पहले एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए पहले इसको एक नोट लिखो तो मुझे होगा साइड में। नोट लिखिएगा, नोट लिखेंगे आप सर्वांगसम की प्रक्रिया, सर्वांगसम की प्रक्रिया हमेशा दो त्रिभुज या आकृति में लागू होती है, ठीक है। तो सर्वांगसम की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है? या दो त्रिभुज पे लगेगा या दो आकृति पे लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज पे लगेगा, ठीक है। दो त्रिभुजों को ही कंपेयर किया जाएगा, क्या किया जाएगा? उनके साइड्स को, उनके एंगल्स को, है ना। इसको लिख लीजिए, फिर लगा लेगा हेडिंग सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियाँ। सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियाँ, देखो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियाँ, सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियाँ निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कसौटियाँ निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। नंबर वन ट्रिपल एस यानी साइड यानी मैं कह सकता हूँ उसको हिंदी में कहते हैं इसको भुजा, कोई दिक्कत है? नंबर 2 SAS, नंबर 2 क्या है? साइड एंगल साइड, इसको कहते हैं भू को भू, क्या कहते हैं? भू को भू, ठीक है। नंबर 3 देखा जाए ASA एंगल साइड एंगल। अगर हम इसकी हिंदी लिखें बड़ा अच्छा पहला में बहुत अच्छा है, को भू। नंबर जो 4 है आप ऐसे समझो, डबल ए एंगल साइड, इसको कहेंगे को भू। नंबर 5 है, वह है RHS, क्या है? RHS, ठीक है। चलिए कहाँ दिखा रहा है? तीसरा तो पूरा। चलो भाई थोड़ा देख लो इसको। तो यहाँ देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ए हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी बात RHS की, इसको कहते हैं क्या? राइट हाइपोटेनियस
अनओयूटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड। अगर इसकी हिंदी लिखे, हम क्या लिखे हैं, हिंदी लिखे तो आप लिखेंगे क्या, समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण। तो लिख लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका आप लोग है ना। पहला क्या है, एस एस एस, ट्रिपल एस, एस ए एस ए, डबल ए एस, आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड, है ना। चलें, चलिए तो इसको आप इतना लिख लीजिए और फिर हम अब वन बाय वन इन सबको समझते हैं, इन सबको हम समझते हैं वन बाय वन। ट्रिपल एस क्या होता है, एस ए एस क्या होता है, डबल ए एस क्या होता है, इनको वन बाय वन लिखते हैं और समझते हैं आखिर इनका मतलब क्या है, इनको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझो, जो सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम जो शब्द है यह हिंदी में है, इसको गणित में दिखाओगे सर्व अंग सम। इसको क्या कहते हैं, सभी अंग क्या होते हैं, यह साइन है, क्या है ये, सर्व अंग सम, यह सर्वांगसम का चिन्ह है। क्या है, एक डिफरेंस सभी लाइन और दो क्या है, बराबर की लाइन। इसको हम, यह सिंबल है, यह संकेत है किसका, सर्वांगसम का। ठीक है, क्या है, सर्वांगसम। अच्छा, अब हम पढ़ते ये हैं कि पहला जो आप कसौटी लिखे थे, क्या पहला नंबर वन आपने क्या लिखा था, आपने नंबर वन लिखा है, जो कसौटी लिखी हुई है एस एस एस, एस ए एस, डबल ए एस, है ना, जो भी है। इसको अब हम बात करेंगे, कर समझेंगे कि भाई आखिर ये एस 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 का मतलब क्या है, यानी जो आपका साइड 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 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको कल हम समझेंगे अच्छे से और इस पर कल हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।